अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर सेकंड से इंतहाई इंपॉर्टेंट डाउन सेल्स। डाउन सेल्स अकॉर्डिंग टू बहावलपुर बोर्ड कई दफ़ा एग्ज़ाम में आया हुआ और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमें लिखना कैसे है। आज मैं आपको लिखने का पैटर्न बताऊंगा विद हेडिंग्स। सबसे पहले मैं एक डायग्राम छोटी सी मैंने बनाई हुई है। आपने एक आयरन चैम्बर बनाना है। आयरन चैम्बर के अंदर आपने एक बड़ा सारा ग्रेफाइट का एनोड लगा देना है। एनोड पे मतलब आपको पॉजिटिव चार्ज होता है। ग्रेफाइट मतलब कार्बन का बना होगा और इसके दोनों साइड्स पे आपने कैथोड बना देने और कैथोड या तो आयरन का बना होगा या फिर कॉपर का बना होगा। फिर कैथोड के हम जैसे ही NaCl इसमें डालेंगे और NaCl मोल्टन फॉर्म में होगा। कैल्शियम क्लोराइड, आपको पता है हम कैल्शियम क्लोराइड क्यों डालते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का सिर्फ एक ही फंक्शन है, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट लोअर करना। मतलब 801 डिग्री सेल्सियस होता है NaCl का मेल्टिंग पॉइंट, उसको कम करके 600 डिग्री सेल्सियस पे लेके आना। तो ये कैल्शियम क्लोराइड का काम है। और इसके एनोड के ऊपर हमने एक डोम शेप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है क्लोरीन की कलेक्शन के लिए। यहाँ से क्लोरीन NaCl जब आएगा आयोनाइज होगा, Na पॉजिटिव आ जाएगा कैथोड के पास। हम कैथोड के ऊपर सोडियम मेटल को कलेक्ट कर लेंगे और क्लोरीन आ जाएगा एनोड के पास। और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, तो ज़ाहिर बात है क्लोरीन आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन न्यूट्रल फॉर्म में गैस बना के एवेपोरेट हो जाएगा। तो ये तो था इसका स्ट्रक्चर। तो आज अभी हम एक्सप्लेन करते हैं ये पूरा टॉपिक। तो सवाल कुछ ऐसे आएगा, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव की हेडिंग देनी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है डाउन सेल्स का? सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, सोडियम मेटल को लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करना, प्रोड्यूस करना। दिस सेल इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज स्केल ऑफ सोडियम मेटल। लार्ज स्केल पे सोडियम मेटल को प्रिपेयर करना। दूसरा आपने इसकी हेडिंग देनी है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल में इसका थोड़ा सा 1 से 2 लाइन्स, 2 से 3 लाइन्स आपने इंट्रोडक्शन बता देना है। प्रिंसिपल की जगह पे आप इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, वैसे प्रिंसिपल ज़्यादा अच्छा हेडिंग है। मोस्ट ऑफ द सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड। यस, सोडियम मेटल को सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाया जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड 801 डिग्री सेल्सियस। सम कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl फ्रॉम 801 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट लोअर कर देंगे कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का और कोई काम नहीं है। फिर आगे आप हेडिंग देख कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग। हमने अभी देखा कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई, वो भी हमने लॉन्ग टॉपिक में वहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लिया। तो ये मैंने लिख भी दिया है कि इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स या डाउन सेल्स द लार्ज ब्लॉक ऑफ द ग्रेफाइट। मैंने बताया कि जो ग्रेफाइट का एनोड बना होता है कार्बन का, ये उसकी बात कर रहा है। ग्रेफाइट एट द सेंटर इज एनोड अबव विच, इसके ऊपर एक क्लोरीन की कलेक्शन के लिए डोम लगा होता है। above which there is dome for the collection of chlorine। क्लोरीन की कलेक्शन के लिए एक डोम लगाया गया है। The cathode is circular bar of the copper or iron which surrounds the anode। एनोड के दोनों तरफ इर्द गिर्द जो है कैथोड लगे हुए हैं, या तो वो आयरन के बने होंगे या फिर कॉपर के बने होंगे। It is separated from the anode by an iron screen। यहाँ पे ये जो एनोड और कैथोड लगा हुआ है, यहाँ पे एक आयरन स्क्रीन, एक लोहे की जाली लगाई गई होगी। वो सिर्फ उसका फंक्शन क्या है, एनोड और कैथोड को सेपरेट करना, सिर्फ सेपरेशन है इसका। ये उसकी बात कर रहा है आयरन स्क्रीन की। फिर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास, जब हम करंट देंगे सोडियम मेटल इज राइजेज। सोडियम मेटल जो है वो राइज होगी एट द कैथोड, कैथोड के ऊपर। फ्रॉम विच इट इज़ टेकन फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम जो है हम उसको वहाँ से कलेक्ट करते रहेंगे। दिस सेल प्रोड्यूसेस द ड्राई क्लोरीन। ये इसके प्रोडक्ट आ गए। ये डाउन सेल्स क्या क्या प्रोड्यूस करता है? एक तो ड्राई क्लोरीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो जो कैथोड के ऊपर डोम लगा होता है उसको कलेक्शन करते हैं। दूसरा 99% प्योर सोडियम प्रोड्यूस करता है। ये इसके 2 प्रोडक्ट हैं। आगे इसके रिएक्शंस आगे हम जानते हैं कि NaCl को जब इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है या हीट दिया जाता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनते हैं, आयोनाइज हो जाता है। फिर हम Na पॉजिटिव जो होता है, जाहिर सी बात है हम इसको कैथोड पे लेके जाते हैं क्योंकि इस पे पॉजिटिव है और कैथोड पे नेगेटिव होता है। और Cl नेगेटिव को हम लेके जाएंगे एनोड के ऊपर। तो मैंने नेक्स्ट लिख दिया इसके रिएक्शंस। एट एनोड क्लोरीन, आपको पता है क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, हम वो रिमूव कर देंगे। जब हम रिमूव करें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब क्या, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है।
एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, तो आपने ऑक्सीडेशन करवा दी तो ज़ाहिर सी बात है क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, हम 1/2 लगा देंगे ताकि एक क्लोरीन रह जाए। ऐड कैथोड, अब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव साइन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो इसका मतलब है कि कैथोड पे रिडक्शन होती है, सोडियम मेटल प्रोड्यूस होगी। ओवरऑल रिएक्शन NaCl अपने जब डाउन सेल्स के अंदर प्रिपेयर हमारे पास क्या हो रहे हैं, दो ही प्रोडक्ट प्रिपेयर हो रहे हैं, एक सोडियम मेटल प्रिपेयर हो रही है और दूसरा क्लोरीन गैस प्रिपेयर हो रही है। लास्ट में इसके एडवांटेजेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये आया हुआ है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। पहला एडवांटेजेस, द मेटालिक फॉग इज़ नॉट प्रोड्यूस, इसमें कोई मेटालिक फॉग, कोई मिस्ट, कोई ऐसी चीज़ मतलब जिसको हम साइड प्रोडक्ट कहते हैं, कोई प्रोड्यूस नहीं होती। लिक्विड सोडियम कैन ईजीली बी कलेक्टेड एट 600 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 801 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 600 पे हम इजीली इसको कलेक्ट कर सकते हैं, हमारा फ्यूल कंजप्शन कम होगी। मटेरियल ऑफ द सेल, जिससे सेल बना होता है आयरन का, ठीक है, वो जो सेल का मटेरियल होता है, वो जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं उसके साथ अटैक भी नहीं करता। मटेरियल ऑफ द सेल इज़ नॉट अटैक्ड बाय द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो मतलब प्रोडक्ट बनते हैं उसके साथ अटैक नहीं करता। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया है कि इसको अच्छे से कर लीजिएगा और 90% चांसेस हैं इस लॉन्ग टॉपिक के आने के बोर्ड में, इसको लाजमी अच्छे से देख लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने जनाब स्टार्ट कैसे करना है ये देख लें। डाउन सेल्स हेडिंग देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर ये लिख देंगे इसका ऑब्जेक्टिव, फिर प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग की आप हेडिंग्स देंगे और उसके बाद रिएक्शंस की हेडिंग देंगे और साथ में डायग्राम बना लेंगे और उसके बाद लास्ट पे एडवांटेजेस की हेडिंग देंगे। ये हमारा लॉन्ग टॉपिक है और मज़ीद इंशाल्लाह जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक हैं मैं मज़ीद आपको बताता जाऊँगा। इसको मज़ीद अपने लॉन्ग टॉपिक लिखने के तरीके को, पैटर्न को समझने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट और कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपको लिखने के तरीके में कितनी बेहतरी नज़र आई है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए आप मुझे बताएंगे लाजमी। जज़ाकल्लाह।